सो ब्लू लॉक जिसका एक कोर खत्म है, एंड सो आई थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट दिस। फॉल एनिमेज में सो की कमी नहीं थी, पिटारे में नए पुराने हर तरह का माल बिखरा पड़ा था। दिन के घंटे पड़ रहे थे लेकिन शोज क्वालिटी के साथ बढ़ते जा रहे थे, जिसमें से एक शो एक स्पोर्ट्स एनिमे था जिसका अनाउंसमेंट काफी पहले हुआ था, फर्स्ट कोविड लॉकडाउन के समय, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। जिस समय मैं तो इंटरनेट पर उतना एक्टिवली अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसका हो हल्ला उस समय भी मुझे साफ सुनाई दिया था। इनफैक्ट जब आप 2020 के मोस्ट पॉपुलर मांगास की बात करो तो ब्लू लॉक या स्पाई फैमिली जैसे नॉन एनिमेटेड शोज आपको अपने थाली में परोसे हुए नजर आते थे। खास बात यह थी कि ब्लू लॉक स्पोर्ट्स जॉनर से बिलोंग करता है, जिसे सुन के ही मेरे कान अपने दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं। स्पोर्ट्स जॉनर की एनिमे में खास बात ये रही है कि इसमें क्रिएटिविटी के काफी कम एस्पेक्ट्स होते हुए भी कुछ एक्सेप्शनल शो जैसे कुकरोज बास्केट या हाइकी अपने को देखने को मिले, जो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को उतना ही बढ़ा देते थे जितना शायद आप खेलते हुए उन्हें महसूस करते। वी ग्रीव अप वाचिंग इनुजुमा 11 एंड सुपर स्ट्राइकर्स, दोनों हिंदी डब में टेलीविजन पे आया करते थे और दोनों ने ही मुझे सॉकर से एक अलग लेवल पे रूबरू करवाया था। अभी के लिए ब्लू लॉक भी उनमें से एक है, और जैसा मैंने पहले कहा था, स्पोर्ट्स जॉनर में अगर आप उसे रियल लेवल पे ग्राउंडेड रखते हो और ज्यादा मेटाफोर्स यूज नहीं करते तो उसे एंगेजिंग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस अगेन स्पोर्ट्स जॉनर में टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज अब ओवर रिपीटेटिव होने लगी थी, जिससे ये शो काफी चालाकी से यूज करता है अपने ईगो वाले मुखौटे को लगाते हुए। या ऊपरी परत इसकी थीम आपको यही दिखाएगी कि बंदे यहाँ सेल्फ सेंट्रिक हैं और खुद के ईगो पे खेलते हैं, विच मीन्स दे नीड टू बिकम वन मैन आर्मी। लेकिन एक लेयर नीचे आपको अलाइनमेंट दिख ही जाती है, और ये प्लेयर्स के बीच बैलेंस्ड बना रहे, इसलिए जापानीज गवर्नमेंट ने ब्लू लॉक प्रोजेक्ट लॉन्च किया टू मेक प्लेयर्स लाइक दे वांट, उनकी खुद की अवेकनिंग के साथ मर्ज करते हुए। बेसिकली दे वर प्लेइंग विद कैंडिडेट्स माइंड। अगर आप उनके दिमाग में हर मैच से पहले एक आइडिया इंसेप्ट कर दो कि दिस कुड बी योर लास्ट गेम ऑफ सॉकर और दिस कुड बी द एंड ऑफ योर ड्रीम्स, तो आप उनसे उनका बेस्ट एफर्ट निकलवा सकते हो। और टाइम एंड अगेन इस शो में आपको ये चीज दिखते हुए नजर आती भी है। बंदे काफी क्रूशल मोमेंट्स पे खुद के उस वर्जन से मिलते हैं जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस करा ही नहीं, एंड दिस इज व्हाट द मेन क्रक्स ऑफ दिस शो इज। और राइटर ने बैक स्टोरी एलिमेंट के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी का रायता बनाते हुए इस सॉकर वाले एनिमे को लिखा है, विच इज वेरी इंगेजिंग। ये उन चुनिंदा कैटेगरी शोज में आता था जिसे मैंने काफी फेथफुली हर वीक फॉलो किया। इनफैक्ट इसके पहले एपिसोड का हुक करने वाला फैक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे सीधा मांगा पे स्विच करना पड़ गया, लेकिन उसके 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैंने खुद के इंद्रियों को काबू किया ताकि एनिमेटेड फॉर्म में ही इसका मजा लिया जाए। कई बार इनके प्लेयर्स को ट्राई हार्ड करते देखते हुए मुझे खुद के आलस पे शर्म सी आने लग गई, एटलीस्ट जब तक एपिसोड चलता था तब तक। इसके मेन कैरेक्टर का ट्रोप कुछ अलग नहीं है, इसागी भी उन बंदों में से है जो अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। डिफरेंस इतना है कि जहां रेगुलर शोनेन एमसीज काइंड ऑफ सेल्फलेस बिहेवियर की तरफ पिवटेड होते हैं, वहीं इसागी इस शो के ओवरऑल थीम को फॉलो करते हुए उन जगहों पे खुद के बारे में सोचता है जहां उसे सोचना चाहिए। स्पोर्ट्स में रूल के बाद कोई मोरालिटी नहीं होती, एंड ही कैन डू एनीथिंग टू गेन सर्टेन एडवांटेज। वैसे इंटरनेट पे लोग इसे काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्राइकर वर्शिपिंग। अभी तक इसने फुटबॉल के काफी लिमिटेड एस्पेक्ट्स पे फोकस किया है, जिनमें से है स्ट्राइकिंग एबिलिटी और स्ट्राइकिंग एबिलिटी। ओके, सिर्फ एक पे किया है शायद। मे बी आगे वो लोग बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे, क्योंकि कई बार ये शो सॉकर एनीमे कम और आइडिया ऑफ ब्लू लॉक एनीमे ज़्यादा फील होता है। इट प्रेजेस द होल सिस्टम दे क्रिएटेड टू क्रिएट अ सिंगल वन मैन आर्मी। बहरहाल अभी के लिए इसका सिर्फ एक कोर ही खत्म हुआ है, तो चीज़ें इंट्रोड्यूस होना बाकी हैं, एंड आई कैन ऑलरेडी फील द हाइप ऑफ इट्स सेकंड कोर, जो न्यू ईयर के सेकंड वीक से शुरू हो गई, एंड दैट्स इट। अभी के लिए सारे यूट्यूबर्स टॉप 10 लिस्ट बनाने के भसड़ में भागने वाले हैं, जो करने का मैं खुद नवंबर से ही सोच रहा था, बट मेरे सोचने और करने में उतना ही फर्क है जितना आपकी वीडियो देखने और कमेंट करने में होता है। मे भी शायद अगली बार। तब तक के लिए सी या, दिस इज सागित फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट, बाय बाय।